नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं वायरमैन ट्रेड के सेकंड ईयर के 16 फरवरी 2021 का पेपर हम सॉल्व करेंगे। जो अभी जो CBT ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रही है, इसमें जनवरी 2022 को इस पेपर में से कई सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 16 फरवरी 2021 का जो पेपर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज द डायोड कैन विथस्टैंड, यानी कि डायोड स्टैंड के साथ अधिकतम रिवर्स वोल्टेज का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए नी वोल्टेज, बी बेरियल वोल्टेज, सी पीक इनवर्स वोल्टेज और डी कट इन वोल्टेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीक इनवर्स वोल्टेज। इसके बाद दूसरा सवाल, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क एज द एक्स। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए बाउल परावर्तक यानी कि बाउल रिफ्लेक्टर, बी हीटिंग तत्व यानी कि हीटिंग एलिमेंट, सी इंसुलेटर और डी स्विच। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बाउल परावर्तक यानी कि बाउल रिफ्लेक्टर। इसके बाद अगला सवाल, विच जनरेटर हैज़ वेरी हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। तो किस जनरेटर में वोल्टेज नियमन का मूल्य बहुत अधिक होता है। तो ऑप्शन ए शंट जनरेटर, बी कंपाउंड जनरेटर, सी सीरीज जनरेटर और डी मैग्नेटो जनरेटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सीरीज जनरेटर। इसके बाद अगला सवाल, आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क एज ए एक्स इन फिगर। तो आकृति में एक्स के रूप में चिन्हित भाग की पहचान करें। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए दांते यानी कि टीथ, बी स्लॉट, सी कुंजी मार्ग यानी कि कीवे और डी वायु वाहिनी यानी कि एयर डक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्लॉट। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट विल हैपन इफ शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज टू लार्ज। तो क्या होगा यदि शंट क्षेत्र का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस बहुत अधिक है। तो ऑप्शन ए वोल्टेज बनाने में विफल यानी कि फेल टू बिल्ड अप वोल्टेज, बी वोल्टेज बनाए, सी जनरेटर नहीं चलता और डी वोल्टेज बढ़ता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज बनाने में विफल यानी कि फेल टू बिल्ड अप वोल्टेज। उसके बाद अगला सवाल, विच मशीन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर टू मैकेनिकल पावर। तो कौन सी मशीन विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन ए अल्टरनेटर, बी डीसी मोटर, सी डीसी जनरेटर और डी ट्रांसफार्मर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डीसी मोटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो यहाँ फिगर दी है। तो ऑप्शन ए डाइवर्टर, बी फील्ड कोइल, सी प्रारंभिक अवरोध यानी कि स्टार्टिंग रजिस्टर और डी आर्मेचर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डाइवर्टर। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ मोटर कंसिडर एज कांस्टेंट स्पीड मोटर। तो किस प्रकार की मोटर को नियत गति वाली मोटर माना जाता है। तो ऑप्शन ए डीसी शंट मोटर, बी डीसी सीरीज मोटर, सी एसी सीरीज मोटर और डी यूनिवर्सल मोटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डीसी शंट मोटर। इसके बाद अगला सवाल, हाउ मेनी नंबर ऑफ वाट मीटर टू बी यूज फॉर बैलेंस 3 फेज पावर मेजरमेंट। तो संतुलित 3 फेज शक्ति मापन के लिए कितने वाट मीटर का उपयोग किया जाना। तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1। इसके बाद अगला सवाल, विच मटेरियल यूज टू कंस्ट्रक्ट आर्मेचर कोर ऑफ अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर के आर्मेचर कोर के निर्माण के लिए किस सामग्री यानी कि मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए स्प्रिंग स्टील, बी माइल्ड स्टील, सी सिलिकॉन स्टील और डी फॉर्ज स्टील। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन स्टील। उसके बाद अगला सवाल, विच इज यूज इन वेस्टर्न टाइप इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर सिंक्रोस्कोप। तो वेस्टर्न टाइप इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर सिंक्रोनोस्कोप में किसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए आयरन वैन, बी फील्ड कोइल, सी ट्रांसफार्मर और डी स्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफार्मर। इसके बाद अगला सवाल, वी स्पीड द सेंट्रीफ्यूगल स्विच एक्ट इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच कौन सी गति से कार्य करता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं अबाउट 70% ऑफ स्पीड, बी अबाउट 25% ऑफ स्पीड, सी अबाउट 50% ऑफ स्पीड और डी एट फुल स्पीड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अबाउट 70% ऑफ स्पीड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मेक द शेडिंग कोइल ऑफ शेडेड पोल मोटर। तो शेडेड पोल मोटर की शेडिंग कोइल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बी पित्तल यानी कि ब्रास, सी चांदी यानी कि सिल्वर और डी तांबा यानी कि कॉपर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तांबा यानी कि कॉपर। इसके बाद अगला सवाल,
विच वाइंडिंग सर्किट विल हैव मोर रेजिस्टेंस इन स्प्लिट फेज रेजिस्टेंस टाइप इंडक्शन मोटर। तो स्प्लिट फेज रेजिस्टेंस टाइप इंडक्शन मोटर में किस वाइंडिंग सर्किट में अधिक प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस होगा? तो ऑप्शन ए मेन वाइंडिंग, बी प्रतिकारी वाइंडिंग, सी ऑक्सिलरी वाइंडिंग और डी डंपर वाइंडिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसी मोटर स्टार्टर? तो एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए DOL स्टार्टर, बी ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, सी सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर और डी फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। इसके बाद अगला सवाल, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग करंट इन 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस वाइल स्टार्टिंग बाय स्टार डेल्टा स्टार्टर? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट का कितना गुना कम होता है जब स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा शुरू किया जाता है? तो ऑप्शन ए 3 बार, बी 1/3 बार, इसके बाद सी √3 बार और डी 1/2 बार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी √3 बार। उसके बाद अगला सवाल, नेम द पार्ट मार्क एज ए एक्स। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए टर्मिनल बॉक्स, बी योक यानी कि फ्रेम, सी स्टेटर वाइंडिंग और डी लैमिनेटेड स्टील कोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्टेटर वाइंडिंग। इसके बाद अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ स्क्विरल केज रोटर इन शॉर्ट सर्कुलेट? तो गिलहरी केज रोटर का कौन सा भाग शॉर्ट सर्कुलेट होता है? तो ऑप्शन ए एंड रिंग, बी शाफ्ट, सी एंड कवर हिस्टेरिस और डी बेरिंग्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एंड रिंग्स। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट इन ए पैनल बोर्ड वेयर केबल्स आर कंप्लीटली इनक्लोज? तो पैनल बोर्ड में उस भाग का नाम क्या है जहां केबल पूरी तरह से बंद है? तो ऑप्शन ए मीटर कैबिनेट, बी केबल एली, सी बस चैम्बर और डी क्यूबिकल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केबल एली। उसके बाद दूसरा सवाल, विच PVC मटेरियल यूज इन पैनल बोर्ड फॉर प्रोवाइडिंग पाथवे फॉर वायरिंग इनसाइड? तो अंदर वायरिंग के लिए पाथवे प्रदान करने के लिए पैनल बोर्ड में किसी PVC सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए रेसवे, बी ग्रोमेट, सी दिन रेल और डी तार फेरोल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रेसवे। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए सर्च टैंक, बी वाल हाउस, सी पेनस्टॉक और डी जलाशय यानी कि रिजर्वायर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाल हाउस। उसके बाद अगला सवाल, विच इज द नेम ऑफ पावर स्टेशन? तो पावर स्टेशन का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए हाइड्रो पावर स्टेशन, बी थर्मल पावर स्टेशन, सी परमाणु ऊर्जा स्टेशन और डी डीजल पावर स्टेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रो पावर स्टेशन। उसके बाद अगला सवाल, विच इज द साइज ऑफ बाइंडिंग वायर यूज टू बाइंड इंसुलेटर इन OH लाइन्स? तो OH लाइनों में इंसुलेटर के बांधने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाइंडिंग वायर का आकार कितना होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं नॉट लेस देन 1 स्क्वायर mm, बी नॉट लेस देन 1.5 स्क्वायर mm, सी नॉट लेस देन 2 स्क्वायर mm और डी नॉट लेस देन 2.5 स्क्वायर mm। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 2 स्क्वायर mm। इसके बाद अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स? तो अल्टरनेटर के समांतर संचालन के लिए किस उपकरण यानी कि डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं सिंक्रोस्कोप, बी ऑसिलोस्कोप, सी फेज अनुक्रम मीटर यानी कि फेज सीक्वेंस मीटर और डी सेंटर जीरो एमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिंक्रोस्कोप। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द मिनिमम साइज ऑफ PVC कंडक्ट यूज इन गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन प्रिस्क्राइब बाय CPWD? यानी कि CPWD द्वारा निर्धारित सरकारी प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाला PVC नाली का न्यूनतम आकार कौन सा है? तो ऑप्शन ए 20 mm, बी 16 mm, सी 90 mm और डी 32 mm। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 19 mm। उसके बाद अगला सवाल, विच एसेसरी इज रिप्रेजेंट बाय द BIS सिंबल? यानी कि BIS प्रतीक द्वारा किस एसेसरी को दर्शाया जाता है? तो यहाँ सिंबल दिया है और ऑप्शन ए संयुक्त स्विच और सॉकेट आउटलेट 60 एम्पियर, बी इंटरलॉकिंग स्विच और सॉकेट 6 एम्पियर, सी इंटरलॉकिंग स्विच और सॉकेट 16 एम्पियर और डी सॉकेट आउटलेट 16
एम्पियर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सॉकेट आउटलेट 16 एम्पियर। इसके बाद अगला सवाल, विच इज टू बी कंसिडर बिफोर द सिलेक्शन ऑफ कंडक्टर प्रोटेक्टिव डिवाइस एंड स्विच गियर इन कॉमर्शियल वायरिंग। तो कमर्शियल वायरिंग में कंडक्टर प्रोटेक्टिव डिवाइस और स्विच गियर के चयन से पहले किस पर विचार किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए डाइवर्सिटी फैक्टर, बी वायरिंग का प्रकार, सी वायरिंग का स्थान और डी जलवायु की स्थिति यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डाइवर्सिटी फैक्टर। इसके बाद अगला सवाल, विच प्रिंसिपल द ट्रांसफॉर्मर वर्क। तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए सेल्फ इंडक्शन, बी म्यूचुअल इंडक्शन, सी समता में गिरावट यानी कि फॉल ऑफ पोटेंशियल और डी लेंज का नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी म्यूचुअल इंडक्शन। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द नेम ऑफ कनेक्शन। तो कनेक्शन का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए स्टार डेल्टा, बी डेल्टा डेल्टा, सी स्कॉट कनेक्शन और डी स्टार स्टार। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्कॉट कनेक्शन। इसके बाद अगला सवाल, विच पार्ट रिड्यूस द हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर एंड वायरिंग। तो ट्रांसफॉर्मर कोर और वायरिंग की गर्मी को कौन सा भाग कम करता है? तो ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मर तेल यानी कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल, बी ब्रीदर, सी कूलिंग ट्यूब और डी संरक्षण टैंक यानी कि कंजर्वेटर टैंक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफॉर्मर तेल यानी कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूज इन ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, बी इग्निशन ट्रांसफॉर्मर, सी स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर और डी आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इग्निशन ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद अगला सवाल, विच कंडक्टर इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस। तो ओवरहेड लाइन में किस कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए तांबे के कंडक्टर, बी एल्यूमिनियम के कंडक्टर, सी SC/SR कंडक्टर और डी स्टील कंडक्टर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी SC/SR कंडक्टर। इसके बाद अगला सवाल, विच इज ए लाइन प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो लाइन प्रोटेक्टिव डिवाइस कौन सी है? तो ऑप्शन ए बस बार, बी आइसोलेटिंग स्विच, सी इंसुलेटर और डी सर्किट ब्रेकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सर्किट ब्रेकर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटिंग इन ओवरहेड लाइन। तो ओवरहेड लाइन में बिजली से सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए एयर सर्किट ब्रेकर, बी तेल सर्किट ब्रेकर, सी प्रकाश एरेस्टर और डी आइसोलेटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश एरेस्टर यानी कि लाइटिंग एरेस्टर। इसके बाद अगला सवाल, हाउ सर्किट ब्रेकर्स आर रेटेड। तो सर्किट ब्रेकर का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन ए एम्पियर, बी वोल्टेज, सी मेगावाट और डी MVA। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी MVA। के बाद अगला सवाल, विच इज द कॉमन फॉल्ट लाइकली टू अकर इन अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल में कौन सी सामान्य खराबी हो सकती है? तो ऑप्शन ए ओपन सर्किट फॉल्ट, बी ग्राउंड फॉल्ट, सी शॉर्ट सर्किट और डी लीकेज फॉल्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ग्राउंड फॉल्ट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द केबल लेइंग मेथड। तो केबल बिछाने की विधि का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए वाहिनियों में बिछाना, बी सीधे जमीन में रखना, सी इमारत के किनारे पे रखना और डी हवा में रैक पर रखना। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वाहिनियों में बिछाना यानी कि लेइंग इनटू डक्ट्स। इसके बाद अगला सवाल, विच आर द टाइप ऑफ प्रेशर केबल। तो प्रेशर केबल किस प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए तेल भरा और गैस दबाव केबल, बी बेल्टेड वाले केबल और स्क्रीन वाले केबल, सी एट टाइप और SL टाइप केबल और डी एट टाइप और बेल्टेड केबल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तेल भरा और गैस दबाव केबल यानी कि ऑयल फील्ड एंड गैस प्रेशर केबल। उसके बाद अगला सवाल, विच कलर इज टू बी पाउडर कोटेड ऑन ए कंट्रोल पैनल एज पर आई रूल्स। तो आई नियम के अनुसार कंट्रोल पैनल पर किस रंग का पाउडर कोटेड यानी कि पेंट किया जाना है? तो ऑप्शन ए हल्का नीला, बी सीमेंस ग्रे, सी पीला यानी कि येलो और डी गहरा नीला यानी कि डार्क ब्लू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सीमेंस ग्रे। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ एसेसरी यूज इन कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल में प्रयोग होने वाली एसेसरी का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए इंडिकेटिंग लैम्प, बी टाइमर, सी रेक्टिफायर और डी पुश बटन स्विच। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर। तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेपर नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे।